यूपीपीसीएस मेंस में हमें अभी विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन आपका यूपीपीसीएस मेंस को ध्यान में रख करके रहेगा। आराम से जितने मैं बताऊं स्टेप, देखिए 3 स्टेप पे पूरी की पूरी आपकी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तैयारी पूरी हो जाएगी। 3 स्टेप पे हम बात करेंगे। पहला है आपका प्राथमिक चरण। प्राथमिक चरण का मतलब यह है कि आपको अभी आंसर राइटिंग आती ही नहीं है, लिखना नहीं आता है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ये बात तो तय है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, पाठ्यक्रम कंप्लीट है। मुद्दा है कि लिखना नहीं आता है और लिखने को कैसे हम बेहतर करें, बस यही है एकमात्र। इसमें जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो पाठ्यक्रम पे बात नहीं करेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे कि कैसे आपका उत्तर लेखन बेहतर होगा और कैसे हम कम समय में पूरे आंसर राइटिंग को अच्छा कर ले। ठीक है, बस मेरी ये बात रहेगी। और इतना मैं गारंटी देता हूं कि यदि इतना आपने कर लिया तो आपका यूपीपीसीएस मेंस जो अभी होने वाला है ये आपका बेहतर हो जाएगा। प्राथमिक चरण है लिखना सीखना। कैसे सीखेंगे, अभी 2 मिनट दीजिए, इस पे बात करेंगे। दूसरा चरण है परीक्षा के स्तर का लिखना। स्तर का लिखना, जो एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना। प्राथमिक चरण में है कि आंसर राइटिंग शुरू करना है, कैसे शुरू करना है उस पर काम करना है। और तीसरा चरण है आपका कि परीक्षा, ये एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये अंतिम चरण है आपका। 3 चरणों में मैं पूरा डिवाइड करके आपकी अंतिम चरण में आप अच्छे मार्क्स ला पाए, अच्छे अंक ला पाए, ताकि आपकी मेरिट बन पाए। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रख करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पहले चरण की बात करते हैं, प्रथम चरण जो सबसे कठिन है। दो काम करेंगे आप इसमें। पहले चरण में समय अवधि है इसकी 1 महीने, 1 माह का टाइम आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, सबसे पहला काम चाहिए मुझे आपसे 2025 चूंकि अभी चल रहा है तो आपके पास जो पेपर है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, इतने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, मिल जाएंगे। ठीक है, एक जो मुझे अभी मैंने देखा भी है, एक इसका भी आता है दिशा का। ठीक है, अभी लेटेस्ट है, पूरा नया है, एक अच्छा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा है। यदि आप इसको ले लेंगे, इसमें क्योंकि पैटर्न का एनालिसिस भी टाइम टू टाइम पे हुआ है, टॉपिक भी है, सब्जेक्ट का नाम भी है, तो यदि आप इसका ले लें, इसका हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में है। ठीक है, तो दिशा का आप ले सकते हो, घटना चक्र भी है ऑप्शन में। तो एक तो पहले चरण में प्रथम स्टेप में हमें क्या करना है, पीवाईक्यू लेना है, हो जाएगा। ठीक है, अब पीवाईक्यू के साथ करना क्या है, पीवाईक्यू के साथ करना क्या है, इसमें लगभग लगभग कोशिश करिएगा कि 15 से 20 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाए। पीवाईक्यू वाला 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए मुझे। पहला काम क्या करेंगे, पेपर उठाइए 2024 का, मान लीजिए पेपर आपने उठाया, जीएस पेपर 1 का उठाया, ऐसे ही 2024 का आपने जीएस पेपर 2 का उठाया, ऐसे ही आपने 2024 का जीएस पेपर 3 का उठाया, ऐसे ही 2024 का आपने जीएस पेपर 4 का उठाया, 2024 का आपने जीएस पेपर 5 का उठाया और 6 का उठाया। ठीक है, पहले पेपर लिया, पेपर लेने के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा पहले आपने कि इसका क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए, चलो एक काम करते हैं, एक बार पेपर निकालते हैं, 2024 का पेपर शायद होगा, मैं पेपर से ही आपको बताता हूँ, और ये काम आज से आप चालू कर दोगे। ठीक है, आज से आप स्टार्ट कर देंगे, मैं पूरे पेपर आपको एक एक करके दिखा देता हूँ।
प्रीवियस ईयर है या नहीं है? ये पेपर है आपका, मान लीजिए आयोग का पेपर ही है, ये जीएस पेपर 4 है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस पे, सबसे पहला काम करना है, मान लीजिए अब आपको व्हाइट शीट ले लीजिए, ऐसे करके व्हाइट कागज ले लीजिए, ठीक है। इसमें ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे इसमें क्या है, निम्नलिखित भूमिका का परीक्षण कीजिए, ये क्या है, एक शब्दावली है, शब्दावली है, ये क्या है, एक शब्दावली है, ये दोनों ही शब्दावली है। आपने क्या किया, पहली कैटेगरी बनाई शब्दावली, पहली कैटेगरी बनाई, हम जीएस पेपर 4 को देख रहे हैं, ऐसे हम सब पेपर में करेंगे। पहली कैटेगरी बना ली यहां पे शब्दावली, नीति शास्त्र से जुड़ी हुई शब्दावली आपकी, ठीक है। उसमें आपने यहां पे डाला नीति परक आचार संहिता, आचार संहिता, यहां ब्रैकेट में डाल दिया 2024। दूसरे नंबर पे डाला आपने कार्य संस्कृति, कार्य संस्कृति, यहां पे आपने ब्रैकेट में डाला 2024, ठीक। ये काम करना आपने चालू किया, अगला क्वेश्चन देखा, ठीक है। बस इतना कर देना, बस और कुछ नहीं करना। पहला स्टेप है, पहला चरण है हमारा, ताकि हम एक बार ये समझ लें कि एक्चुअल में आयोग, हम पूरा काम करेंगे, अभी इथिक्स का 2024 भी करेंगे, 23 भी करेंगे, अभी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार। ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, थिंकर से, ठीक है। आपने क्या किया, अगला सेगमेंट यहां पे बनाया दार्शनिक भारत, दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार, ठीक है। पहला दार्शनिक है विवेकानंद, ठीक है। 2024, चाहो तो यहां पे सब टॉपिक भी डाल सकते हो कि मूल्य विकसित करने में विवेकानंद के विचार, ब्रैकेट में थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन में, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन कहां से जुड़ा हुआ है, लोक सेवक से, पब्लिक सर्वेंट से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लोक सेवक के क्या मूल्य हो सकते हैं, वैल्यूज क्या हो सकते हैं, और यहां पे डाल दिया 2024। ये काम करके पहले 2024 में, फिर 2023 में, फिर 2022 में आप पेपर वाइज, अच्छा कार्य संस्कृति फिर आपको मिलेगा 2022 में भी मिलेगा, फिर यहीं पे ईयर डालते चले जाओगे, 2021 में भी मिलेगा हो सकता है। अगेन जब आप करोगे तो ये आपको रिपीट होंगे, अब इनको नए सिरे से नहीं लिखना है। दार्शनिक स्वामी विवेकानंद 2024 में भी है, 2021 में भी है, तो यहीं पे 21 डाल देना, ये काम कर पाएंगे। इस तरीके से आपको पर डे काम करना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2 3 4 दिन 5 दिन 1 महीने में टाइम दे रहा हूं आपको। पहले चरण में एक काम तो ये करना है, ताकि हम जो हमारा पहला महीना हो ये वाला, इस महीने में हम क्या करें, पूरे पीसीएस के सिलेबस में ये समझ पाए, क्योंकि देखो मेंस में सिलेबस बड़ा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, तो क्यों ना हम पहले सिलेबस और सब्जेक्ट को कम कर लें, ठीक है। आपके पास ऐसे तो देखते हैं, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक है भारतीय इतिहास आपका, ठीक है, बड़ा है विषय वस्तु। अब यदि भारतीय इतिहास में, ठीक है, आपने प्राचीन पढ़ रखा है, या आपने डिटेल में पढ़ रखा है, आपने मध्यकालीन पढ़ रखा है, आपने आधुनिक पढ़ रखा है, ये प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ रखा है, लेकिन मेंस में प्राचीन से क्वेश्चन पूछता है क्या, ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप एक बार सिलेबस पे काम करोगे। विश्व इतिहास अब आप पूरा क्यों पढ़ोगे, आप एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि विश्व इतिहास में क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है, या इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला काम, आप सरदार पटेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों हम फिर बहुत ज्यादा कहीं पे मगजमारी करें, ठीक है। तो एक्चुअल में पहले हम काम करेंगे पहले पार्ट में, जैसे भारतीय समाज ही है,
एक आपके पास टास्क है कि आप पूरा ही भारतीय समाज पढ़ो, और दूसरा यदि आप पीवाईक्यू से थोड़ा एनालिसिस कर लो, तो पीवाईक्यू से एनालिसिस करने के बाद आपके लिए यही टॉपिक क्या हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। 5-6 टॉपिक आपके मुश्किल से बचेंगे। तो पहला काम पहले फेज में जो आपको करना है, जो पहला चरण मैंने आपको बताया, पहले चरण में हमें कंप्लीट एक पीवाईक्यू एनालिसिस का काम करना है। हो पाएगा? कर पाएंगे? पहले चरण में पहला काम करना है मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस। यदि ये काम आप कर लेते हो 1 महीने में, तो पहले तो आपका ब्रेन खुल जाएगा। आपके दिमाग का बिल्कुल जितना भी डिस्टरबेंस है ना, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस, वो सिलेबस हो जाएगा, सिमट जाएगा। दूसरा, आप चूंकि हर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे इस टाइम पीरियड पे, टॉपिक सब टॉपिक, तो आपकी एक हैबिट पड़ेगी मेंस के क्वेश्चन को देखने की। 1 महीने में, शुरुआती 1 महीने में सिलेबस कम लगने लग जाएगा। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अच्छा इसका एक पैटर्न है, तो आपको वो सब्जेक्ट की एक कमांड बनने लग जाएगी। तो पहला चरण तो ये काम करेंगे हम, ठीक है, हो जाएगा। मैं इसमें आप लोगों को 1 महीना तो मैक्सिमम बोल रहा हूं। अब आप ये काम पहले 2024 के पेपर को कैटेगरीफाइज करो और 2023 के पेपर को कैटेगरीफाइज करो, इसके बाद मुझे दिखाना है, ठीक है। 2023-24 इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रिपीटिशन पैटर्न आपको मिलेगा। एक ही महीने का दूंगा तो क्या होगा कि आप एक ही बार, इसमें 23-24 में आपको काफी आइडिया लगेगा, फिर 22 का, फिर 21 का। ये काम मुझे लगता है 1 वीक में हो सकता है। 1 वीक का भी नहीं है, करने वाला आ जाए तो 2 दिन का काम है। टॉपिक निकालने हैं और ईयर निकालने हैं, टॉपिक और ईयर, और रिपीटेड हुआ है तो उसी के आगे ईयर को हमें बढ़ाते जाना है। बेसिक 23-24 अभी पहले शुरुआत में, फिर हम सेकेंड स्टेज में फिर देखेंगे क्या करना है। हो जाएगा? इतना काम हफ्ते भर मैक्सिमम मैं दे रहा हूं। ये खुद करना है। ये एक तरीका हो सकता है कि किया कराया भी दिया जा सकता है, लेकिन किया कराया में मजा नहीं आएगी। भरोसा, हाँ, उस पर भरोसा। और आप देखना, आप मुझे खुद कहोगे सर ये काम मतलब आपने क्या करवा दिया। ये काम कर रहे हो, जिस दिन 2018 से 2024 तक पहुंचोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, अभी 2025 का मेंस का पेपर नहीं हुआ है, आप खुद एक पेपर बनाओगे और मुझे कहो, आप कहोगे कि सर देखो ये इतने से क्वेश्चन फंसेंगे। पीटी में किया था यही काम अब मेंस में करना है। किया है अभी तक? इस ब्रॉड स्केल पे नहीं किया ना, अब करना है ये काम, करके दिखाओ ये काम, ठीक है। पहला काम ये है, पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पहले ही चरण में, अभी हम पहला चरण है, मैं दूसरा चरण अभी बाद में डिस्कस करूंगा। पहला मैं चाह रहा हूं ये वाला चरण आपका बेहतर हो जाए। दूसरे चरण में अब आपको पहले ही चरण में लिखना सीखना है। अब ये काम एक तरफ आप करते जाओगे, दूसरा क्या है, लिखना आपके लिए एक डर है। डर है, इस डर को आपको समाप्त करना है, और डर का समाप्ति होता है सोचने से, थिंकिंग प्रोसेस से। सबसे पहले आपको सोचना सीखना है। आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस अच्छा करना है। कैसे थिंकिंग प्रोसेस अच्छा करते हैं बताओ? कैसे किसी चीज को हम मल्टीपल डायमेंशन में सोच सकते हैं? उसके लिए एक ही तरीका है, आप आयामों को लिख लो। एक लिस्ट बनाओगे आयाम की, एक लिस्ट बनाओगे आयाम की। इसके बाद जब आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में मिलोगे, यहीं पे मुलाकात अब हमारी होगी अगले सेशन में, जिसमें मैं आपको आयाम लिखवाऊंगा भी। पहले मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप आयाम लिखो। कोई भी चीज है उसको हम कितने दृष्टिकोणों में सोच सकते हैं, और ये लिस्ट 24 घंटे आपके पास रहेगी। हम प्रशासनिक दृष्टिकोण में सोचे, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सोचे, ठीक है, हम भौगोलिक दृष्टिकोण में सोचे, हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण में सोचे, हम और क्या क्या हो सकते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण में सोचे, आर्थिक दृष्टिकोण में सोचे, हम राजनीतिक दृष्टिकोण में सोचे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सोचे, और सामरिक दृष्टिकोण में सोचे, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में सोचे, और वैश्विक परिदृश्य में सोचे, और कूटनीतिक, और सोचो। आप जरूरी नहीं है कि कोई एक टॉपिक हम यहां पे रखें और उस रखने वाले टॉपिक को हो सकता है हम सिर्फ 5 दृष्टिकोण में ही सोच पाए, बाकी में ना जुड़ पाए, वो ऐसा भी पॉसिबल है।
लेकिन पहला काम जो आपको लिखने से पहले करना चाहिए, जो काम आप आज से स्टार्ट करो, लिखने से पहला काम सोचना सीखो, मंथन करना सीखो। आधे घंटे बस ये काम अब पर डे, जैसे होता ना आधे घंटे मुझे ये चीज पढ़ना है, आप लाइब्रेरी में ही बैठे हो, टॉपिक अपने सामने रखा, एक टॉपिक रख लो और ये वाली लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये लिस्ट मैं पूरी आपकी बनवाऊंगा डिटेल में। अगला सेशन जो होगा हमारा, अगला सेशन हम चाहे कल रख लो चाहे परसों रख लो, जिसमें मैं आपको आयाम भर नहीं लिखवाऊंगा, आयाम के साथ साथ आधार भी लिखवाऊंगा कई सारे। और भी कुछ होता है, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण में कोई चीज हमें सोचनी है तो उसको कितने आधारों पे सोचना है, ठीक है। अभी मैं वो चीजें अभी नहीं, अभी आज ही सब कुछ नहीं बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस बेस्ट हो जाए। तो लिखने से साथ साथ आपको सोचने को अलाइन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके विचारों में वृद्धि होगी। अभी हो क्या रहा है, जब भी लिखने बैठते हो विचार गायब, आता हुआ कंटेंट में विचार नहीं है। मुद्दा ही नहीं कि आपको आता नहीं है, आप आता है, आप बोल पाओगे, आपका अभी सामने आ जाए तो आप उसमें बता भी पाओगे, ठीक है। तो मुझे पहले आपके ब्रेन का एक वायरिंग सही करना है, आपका थिंकिंग प्रोसेस। 1 महीने का हमारा ये जो शुरुआत का प्रोसेस रहेगा, जिसमें आप पर डे एक टॉपिक को 3-4 आयामों में सोचने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये 2 चीजें हम करेंगे, साथ में तीसरी चीज, ये तो 2 चीजें हो गई बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं। एक तरफ आपका क्या है, पीवाईक्यू डिटेल में बनता चला जा रहा है, आपके दिमाग में चीजें क्या हो रही हैं, प्रीवियस ईयर के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है। अब मान लो देखो, एक क्वेश्चन आता है अनुनय, ठीक है, अनुनय ये आता है इथिक्स के अंतर्गत, ठीक है। इथिक्स में एक चीज होती है अनुनय। अब आप पढ़ सब कुछ डाले, अब आपने, चूंकि आपने पीवाईक्यू नहीं देखा ना, आपने दुनिया भर की शब्दावली पढ़ डाली, आपने ये शब्दावली को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो हम जो मोस्ट रिपीटेड होंगी, यहां से आप एक पेपर खुद बताओगे कि सर मैं इस टॉपिक की आंसर राइटिंग करूंगा। हम उन टॉपिक की आंसर राइटिंग पहले करेंगे जिन टॉपिक को ज्यादा संभावना है आने की, और इसमें हम सामान्य सहमति के साथ पहुंचेंगे इस जगह पे। देखना आप ये सब आप करोगे, आपको यहां सर इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग कर लेते हैं, इसका बेस्ट मॉडल आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा थिंकिंग प्रोसेस, आयाम अभी मैं आपको दे रहा हूं, कल मैं आयामों की लिस्ट एक लिखवाऊंगा, पूरी एक डिटेल लिस्ट बनवाऊंगा, जिसमें आयाम प्लस साथ साथ आधार। कल से आपका सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आज फिर बहुत लंबा चला जाएगा, मेरी अभी दूसरी क्लास भी है, बट आज मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं। तीसरा काम जो हम करेंगे पहले चरण में, प्रथम चरण में हम 3 काम कर रहे हैं, प्रथम चरण में हम 3 काम कर रहे हैं। पहला काम हम कर रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, दूसरा काम हम कर रहे हैं सोचना सीखना, ठीक है, डेप्थ में, और तीसरा काम जो हम प्रथम चरण में करेंगे, अब हम लिखना भी शुरू करेंगे इसी टाइप पे। लिखेंगे जो पहले चरण में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं। नहीं, कंटेंट पीवाईक्यू कभी नहीं लेंगे ना, हम इसको तीनों का अलग रखेंगे। ये एक अलग चीज चल रही है, ये एक अलग चीज चल रही है, ये एक अलग चीज चल रही है। कंटेंट क्या लेना है, मान लो 1% कंटेंट की बात करते हैं, हम जो भी कंटेंट लेंगे, कोई भी कंटेंट चुन लो। जैसे मान लो अभी रिसेंटली मैं आपको करंट का कोई टॉपिक बता दूं, जैसे आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, अभी 131वां संविधान संशोधन लाया जा रहा है, थोड़ा बहुत पता आइडिया है इसके बारे में है। चलो एक करंट की बात हो गई, और करंट में बात करते हैं, अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, मान लो, ये तो पता ही होगा, ठीक है। लिखना एक अलग चीज है, पहले स्टेज की बात करें, पहले स्टेज में G20 शिखर सम्मेलन मान लो जनरल हुआ है, अब आप ये टॉपिक लोगे, इसको पढ़ोगे, अब इस टॉपिक को पढ़ोगे, मिल जाएगा कंटेंट आसानी से। पढ़ने के बाद, जब पहले से पढ़ लो, खूब मन लगा के पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, पढ़ने के बाद उससे एक प्रश्न बनाओगे, एक क्वेश्चन बनाओगे, और फिर उसे लिखोगे, फिर लिखना है। ऐसे नहीं करना क्वेश्चन लिया लिख डाला, क्वेश्चन लिया लिख डाला, ये तीसरे चरण में होगी बात आपकी, तीसरे चरण में आएंगे हम। पहला चरण है, और इसमें जब लिखेंगे कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं, आप 1 घंटे में लिखो, आप 200 शब्द नहीं, आप 250 शब्द, आप 500 शब्द में लिखो। पहला काम है, आप शुरू तो करो लिखना पहले चरण में।
तो एक तरफ देखो तीन चीजें होती जाएंगी, एक तरफ आपका पीवाईक्यू रेडी होता जाएगा, ये एक अलग काम आप कर रहे हो, दूसरा आप सोचना चालू कर रहे हो, तो कोई चीज आप बैठ रहे हो डेडिकेटेड आधे घंटे, डायमेंशन आपके सामने लिखे होंगे, एक लिस्ट रहेगी आपके सामने, आधार आपके वहां पे लिखे होंगे, और वो टॉपिक आप इनबिल्ड करोगे वहां पे, और वो टॉपिक कैसा होगा, जो टॉपिक मोस्ट रिसेंट में चल रहा है उसको डाल के उसको चारों डायमेंशन पांचों डायमेंशन में समझना है। अगले सेशन में मैं आपको सोचना सिखाऊंगा भी, सोचना सीखेंगे एक टॉपिक को कैसे सोचते हैं विद एग्जांपल, उदाहरण के साथ। एक ही टॉपिक लूंगा मैं, एक ही टॉपिक को कई डायमेंशन में सोचना सिखाऊंगा आपको। जिसका ये अच्छा हो जाता है वो ए से अच्छा लिख लेगा, आंसर राइटिंग अच्छा लिख लेगा, और उसका सब कुछ सही हो जाएगा। और यहां पे हमें टारगेट करने की कम से कम हम 10 टॉपिक लेके पहले उन्हें पढ़ें, तैयार करें और 10 क्वेश्चन लिख डालें पहले फेज में। 30 दिन की बात है, 30 डेज में। 30 डेज में पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट, सोचना थिंकिंग प्रोसेस बेस्ट हो जाएगी आपकी, और 10 टॉपिक पढ़ के फिर आप लिखोगे उन्हें, नकल करके नहीं लिखोगे। नकल करने के, जो नकल करके लिखते हैं ना उनकी हैबिट बन जाती है, फिर नकल करके वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 बार आप नकल करके अच्छा सामने रख लेता हूं फिर लिख लेता हूं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो पीवाईक्यू दिए होते हैं उसमें आंसर दिया होता है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। आप इसे पढ़ लो, एक बार मेमोराइज कर लो, हूबहू नहीं लिखना, अपने विचारों को डालने की कोशिश करना। इसलिए नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट। नहीं, इसका कुछ नहीं करना, की पॉइंट आप बनाओ, अपना लिख लो एक जगह, उन्हें मेमोराइज करो, याद करो, और याद करके जब यहां पे लिखो तो चाहे जो करो, लिखना आपको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने उसमें है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन की आप डिफिकल्टी को समझो, 3 घंटे का टाइम है, 20 क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलेगा आपको। पहला क्वेश्चन आया, तुरंत आपको फ्रेम करना है, तुरंत आपको उसको लिखना है, फिर अगले में बढ़ना है, फिर अगले, पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे कब चला गया। 20 क्वेश्चन को रैपिडली आपको करना है। तो यहां पे क्या करना है, हमें अभी से हमें वही आदत लेके चलना है। हमने क्या किया, कंटेंट को तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद एक क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को लिख डाला। क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे एक ही टॉपिक से, जो टॉपिक होगा उससे क्वेश्चन। नहीं है आप एआई से बनवा लो, चैट बना देगा आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बट ये काम हम पहले चरण में करेंगे, फर्स्ट फेज में। और आप ये काम यदि अभी कर डाले, मान लो अभी जो ये महीना चल रहा है, इस महीने में 3 काम कर डाले, तो यूपी पीसीएस मेंस तक में आप परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, अभी हमारे बैक टू बैक आज एक सेशन है, कल एक सेशन रहेगा आपका, अगेन कल फिर आना है। टाइमिंग ये रखते हैं 2:30 बजे की, कल अगेन एक सेशन रखते हैं। और उसमें मैं आपको सोचने वाला जो आयाम, ये पीवाईक्यू वाले में तो डाउट नहीं है ना आपको, कोई डाउट नहीं है। ये काम आज बुक लेके आज से चालू हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी, आप चारों का भी अलग अलग ही सबके बनाने हैं। जैसे इतने पेज बना लिए, इसमें आपका मान लो इथिक्स हो गया, अनसॉल्व से करो, सॉल्व की जरूरत भी नहीं है, अनसॉल्व से आयोग की वेबसाइट से मैं करो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने क्या किया, यहां से उठाया, अब इसी में व्हाइट पेज पे जोड़ते चले जाना, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। ठीक है, मुश्किल से आप एक एक दो दो पेज में, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इथिक्स में थोड़ा लगेगा आपको, बट फिर पता चल जाएगा, फिक्स हो जाएगा पैटर्न हमारा, हमारा मजा आ जाएगा। शब्दावली भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, इतनी ही पढ़ के जानिए, खत्म। हम पहले पीवाईक्यू एनालिसिस आपके सब्जेक्ट को, इतना बड़ा यदि सब्जेक्ट है तो इसको इतना कर देगा, तो सिलेबस कंप्रेस कर दिया हमने। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी उन बच्चों से जो ये काम नहीं करेंगे। पहले कंप्रेस करो इस पूरे, और ये पैटर्न 2018 तक करने के बाद आप मजा खड़ा कर दोगे। आप बोल दोगे सर अब प्रीलिम्स में डर नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस कम हो चुका है। सोचने से क्या होगा, देखो सोचने का काम क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल की आप डिफिकल्टी लेवल को समझो। जब मैंने मेंस दिया था, मेंस में जब मैंने पहला, आप यदि यही काम एग्जामिनेशन हॉल पे जाके करो, मान लो एग्जामिनेशन हॉल पे, तो वहां सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है, पहला क्वेश्चन नहीं आया और दूसरा आ रहा है। अब पहला आपने ट्राई कर दिया, मान लीजिए हिट कर दिया उस क्वेश्चन को लिखने में, तो आपका दिमाग दूसरे में ही बैठा रहेगा। जब दूसरा भी लिखोगे तो भी लगेगा यार पहला नहीं आया, पहला नहीं आया, पहला नहीं आया, उसमें कुछ कर दूं, फिर अगला नहीं आया, उसके अगला। हमें 20 के 20 क्वेश्चन में हमारा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन ऐसा रहे, 20 के 20 क्वेश्चन में पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। और हमारी कोशिश है 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 19 या 18 क्वेश्चन हम हल करके आए। 20 में 20 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ ऐसा लिख के आए जो एग्जाम से जुड़ा हुआ रिलेवेंट है। इसीलिए मैं आपका थिंकिंग प्रोसेस को बढ़िया करना चाहता हूं। वहां टाइम नहीं मिलेगा, बहुत रैपिड निकलता है समय, पता ही नहीं चलता है। वहां पे 3 घंटे आपको हवा नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और चौथा जो इसका
दूसरा चरण जो रहेगा ना, दूसरा चरण हमारा ये रहेगा परीक्षा के स्तर का। क्यों? अब पहले चरण में चूंकि आप परीक्षा के स्तर को समझ चुके होंगे, तो परीक्षा का स्तर क्या है? टाइम लिमिट के साथ लिखना, वर्ड लिमिट के साथ लिखना, वो क्वेश्चन लिखना जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो पीवाईक्यू से आ जाएगा। पहले वाले में आपको केवल लिखना सीखना है, डर खत्म कराना है। 10 क्वेश्चन में ये चीज आपको आके खड़ी हो जाएगी आपके साथ, और आप मुझसे चेक भी कराओगे, जो आप लिखोगे चेक कराओगे। देखो अभी आपके साथ ही थे आपके मित्र आशीष जी, नहीं लिखते थे, नहीं आता था लिखना, ये जानते हैं बहुत अच्छे से। उस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, लिखा, दोनों तरफ कुछ भी लिखा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बहुत मोटिवेट किया। कितनी कॉपी लिख डाली, लिख डाले। हाँ अभी शायद आंध्रा घूमने गए, आंध्रा में उस दिन रामोजी फिल्म सिटी में थे, तो लिख डाला। आप सोचो ये एक अच्छी बात है, आप बस शुरू करो, आप ये डरो मत। और ये पहले स्टेज में हम कर डालेंगे, बस पता नहीं इन्होंने देख के लिया नहीं देख के लिखा। उन्होंने कहा कि सर मैंने याद किया फिर लिखा। मैंने कहा बस बिना देखे लिखना है, हिम्मत करनी है। आधे घंटे बैठे रहोगे कुछ तो आएगा शब्द, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी उसे याद कर चुके हो, पढ़ चुके हो। मैं G20 अभी 1 घंटे आपको एक लेक्चर ले लूं और फिर मैं उससे क्वेश्चन करा दूं, नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? बस फिर ऐसे ही करना। 10 दिन के बाद आपका डर तो छूमंतुर हो जाएगा, सिलेबस कंसाइज हो जाएगा। सोचना, जब थिंकिंग प्रोसेस आपको मैं एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट आपके टाइम ऑल टाइम रहेगी, 24 घंटे उसको अपने साथ रखो। एक पैड बनाओगे आप, ठीक है, एक पैड बनाओगे और इसमें हर टाइम पे वो लिस्ट लगी रहेगी आपकी, जो कल मैं लिस्ट बनाऊंगा। कोई भी चीज करनी है उसी के आधार पे करनी है, इससे आपका निबंध भी अच्छा होगा। ठीक है, यदि मैं आपको 20 पॉइंट लिखवाऊंगा तो 20 पॉइंट में हर चीज को कम से कम 5 पॉइंट मिनिमम आपको सोचना है, 5 पॉइंट में उसको निकालना है, और फिर 5 पॉइंट फिर लिखना भी धीरे धीरे आ जाएगा। जिसका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, एक राइटर के पास है क्या, एक राइटर क्या अच्छा सोचता है कोई भी चीज को, जब वो अच्छा सोचता है तो अच्छा लिख लेता है। सोचना मुद्दा क्या है ना, आपने सोचने में कितना काम किया बताओ मुझे, कभी किया बैठ के कोई टॉपिक बैठ के सोचे हो? आप केवल रटने में काम करते हो। एक राइटर, कोई भी राइटर होगा जो बुक लिखते हैं, जो कोई संपादकीय पेज लिखते हैं, उनका थिंकिंग एक एक विषय पे, उनका ब्रेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं उनको, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। बैठ के एक बार मंथन करो, सोचो उस बात को, ठीक है। और ये हमारा जब पहला फेज होगा, इस बीच में फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। एक तो आपकी कॉपी चेक कराओगे आप मुझसे, आप जो भी लिखोगे मुझे दोगे, मैं आपको नंबर भी बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। एक रेगुलर सपोर्ट रहेगा मेरा पूरा आपके साथ। फिर सेकंड उसमें चलेंगे, सेकंड फेज में इसके बाद चलेंगे। जैसे ही फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा, फर्स्ट फेज के आप जैसे ही 25 दिन कंप्लीट करोगे, लास्ट 5 दिन बचे होंगे, हम सेकंड फेज की बात करना चालू कर देंगे। सेकंड फेज में हम करेंगे क्या, जो आपके हाईलाइटेड टॉपिक होंगे उनकी आंसर राइटिंग करना है, एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है, और फिर उनके मॉडल आंसर बनाने हैं। ये मॉडल आंसर इसलिए बनाने हैं क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ही उन्हीं टॉपिक से, वही रटवा के जब एग्जाम का दिन आएगा कि कल आपका इस पेपर का है, बस वो टॉपिक आप रट के जाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये अभी शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, नहीं है? शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहला फेज है आपका, और कल हमारा 2:30 बजे अगेन सेशन रहेगा, जिसमें हम 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ब्रॉड लेवल पे समझेंगे विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक लिया, पुलिस रिफॉर्म ही मान लो ले लिया। अब पुलिस रिफॉर्म को कैसे प्रशासनिक, कैसे दार्शनिक, कैसे कोई भी टॉपिक आप बताओगे या कोई टॉपिक मैं लूंगा, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक पे आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से समझाऊंगा। सोचो, ऐसे सोचते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, और फिर वो चीज आप करना चालू करोगे। ठीक है प्रेषित जी? हाँ, बस यदि ये आप खुद मुझे बताओ, कोई बच्चा है जो अच्छा सोचता है? कोई? अब देखो, अब आप कहोगे सर स्पीड ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे, मैं काम अभी इतने टाइम पे ये है कि फिर स्पीड के लिए अलग काम करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कि आपकी कमी क्या है, स्पीड के लिए फिर अलग तरीका है, स्पीड पे अलग काम करेंगे। वर्तन शुद्धि का भी तरीका है, फिर वही तरीका है, बहुत तरीके वो जो बचपन में करवाते थे। एक दो चीजें हैं, एक तो राइटिंग का काम है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छा लिख नहीं पाते हो, जैसे अभी ये राइटिंग में अच्छी राइटिंग नहीं मानता हूँ, तो इसका अच्छा तरीका क्या करते थे बचपन में आपके साथ टीचर, कैसे सिखाए?
सुलेख। कितने अक्षर हैं हमारे वर्णमाला में? 52 मान लीजिए अक्षर हैं आपके, व्यंजन और स्वर मिला के। ठीक है, ये 52 अक्षर यदि आप अच्छे बनाने लग जाओ, यदि ये 52 अक्षर अच्छे बनाने लग जाओ, तो हमें करना क्या है, एक पेज मैं आपको दूंगा, उसमें केवल का कबूतर ही बनाना है पूरे में। एक अच्छा कर्सिव राइटिंग जो इसे हम कहते हैं, कम से कम नहीं है। मेरे पास कोई शब्द नहीं। कौन सा है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सी है क्या? नहीं, नॉर्मल है। डी है। दीपक सर से मिलिए आप। कोई विशेष फोन तो नहीं आना? ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? का है तो काका ही लिखो, फिर खा है तो खाखा ही लिखो, 2 पेज 3 पेज। हाँ, क्लास लिया, समराइज करने में छोटे में एक पेज में कंप्लीट, आपका क्लास भी तो बहुत बड़ा बड़ा हो, उसको समराइज करने में अक्षर छोटे कर दिए, अब अक्षर इतने छोटे हो गए अब इसको बड़े करने में अब इसको आप मीडियम रेंज का होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं। 60 पेज में करना, मेरे 60 नहीं है क्या? नहीं क्या है, नहीं देखना पड़ेगा बेटा। चलिए, इसमें कुछ डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं है? कर पाएंगे? क्या चीज? राइटिंग वाला? वर्तनी शुद्धि पे आएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, कल कुछ काम करके आएंगे आप। पहले तो पीवाईक्यू वाली बुक लेके आएंगे, ठीक है? और कम से कम कोशिश करिएगा कि एक पेपर तो कर ही लें कोई। जीएस पेपर 1 करना है इनिशियल फेज पे। 2024 का, हाँ लेटेस्ट का करना है। बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आप